Hello students, myself Sakshi Varmani Rishi, working as HOD in BLMC College. This paper life skills have been taken from B.Ed 4th semester, paper code 232. The topics to be discussed in this video is life skill education, concept, need and importance for teachers, difference between livelihood skills and life skills, core life skills prescribed by WHO, key issues and concerns of adolescent students in emerging Indian context. अपना वीडियो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी इस कोड से हम स्टार्टिंग करते हैं. सी द कोड इन दिस स्लाइड. व्हेन एग इज ब्रोकन फ्रॉम आउटर फोर्स लाइफ एंड्स एंड व्हेन एग ब्रोकन फ्रॉम इनर फोर्स लाइफ बिगिंस. क्या मतलब है इसका, आप क्या समझे इससे? जब बाहर से आपको कोई हर्ट करता है, जब बाहर से आपको कोई तोड़ता है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. बट जब आप अपने आप को अंदर से जानते हैं, जब आप रियलाइज़ करते हैं अपनी ओन सेल्फ को, देन योर लाइफ बिगिन्स. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोट विच डिस्क्राइब्स अबाउट लाइफ स्किल्स. What life is? We are talking about life skills, but before discussing about life skills, tell me what life is. क्या समझते हैं आप ज़िंदगी से? बहुत आसान है ज़िंदगी जीना. Life is the name. The other name of life is to have ups and downs in our life. Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. From this quote, we come to the conclusion that जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए या बहुत दिनों के लिए है, हमें उसे हंस के झेलना है, हंस के उस सिचुएशन को हैंडल करना है. इट मीन्स कि अडेप्टेबिलिटी. द better term is adaptability. We have to adapt ourselves according to the situation. We have to adjust in the situation जो हमारी है. एंड इट इज़ अप टू अस कि हमें हंसकर एडजस्ट होना है या रो के. एडजस्टमेंट तो करनी ही है फॉर लीडिंग अ लाइफ. लाइफ स्किल्स, व्हाट लाइफ स्किल्स आर. फर्स्ट वीडियो में भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइफ स्किल्स कि वो स्किल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के काम आसान करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमें जीना सिखाते हैं. एन एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन विच हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हेल्प्स इन thinking creatively and critically, build healthy relation to make balanced life. In 2000, the Dakar World Education Conference said all young people and adults have the human right to benefit from a type of education which includes learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Life skill education is what? It's a program which aims to provide students with the strategies to make healthy choices that contribute to a meaningful life. For example, you people are learning this B.Ed program. You are here in this B.Ed program. Why? To become a successful teacher, to become a good teacher, to have all the qualities of a teacher, to know the skills of teaching, ताकि आप क्लास में, स्कूल में अपना 100% दे पाएँ. सिमिलरली लाइफ स्किल एजुकेशन आपको आपकी लाइफ में 100% देने के लिए दी जाती है कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे आपने अपनी लाइफ में एडजस्ट होना है. ये सब चीज़ें आपको लाइफ स्किल एजुकेशन में बताई जाती हैं. इट्स अ बेसिक लर्निंग नीड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. Various skills like leadership skills, communication skills, mental stability skills, self esteem, interpersonal skills, etc., extend its maximum level if it is practicing effectively. देन व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन फॉर टीचर्स. अभी हमने बात किया कि लाइफ स्किल एजुकेशन होती क्या है और वो क्यों ज़रूरी है. अब लाइफ स्किल एजुकेशन टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है बिकॉज टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स. अगर टीचर ही वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज़, वो स्किल इम्बाइब कर पाएंगी तभी तो वो अपने बच्चों में वो इनकलकेट कर पाएंगी. यू पीपल आर दी वुड बी टीचर्स.
आपको लाइफ स्किल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो क्यों टीच करवाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी स्किल्स इनकलकेट कर दी जाएं, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगे एज अ टीचर, तो आप वही स्किल्स आगे ट्रांसफ़र करेंगे, वही टेक्निक्स किस तरीके से लाइफ में जीना है वो आपके कहते हैं आगे ट्रांसफ़र करेंगे अपने बच्चों में। फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू सेल्फ मैनेज। अगर टीचर का ही सेल्फ मैनेजमेंट पुअर है तो वो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनका ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल आनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ टीम। जितना आप टीम वर्क करेंगे उतना क्वालिटेटिव रिजल्ट आएगा। और टीचर्स को तो टीम वर्क वैसे भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन पर्सनस वर्क। आपको साथ में टीम को साथ में चलकर ही काम करना है, तभी आपकी एजुकेशन, तभी आपकी जो टीचिंग है वो क्वालिटेटिव होगी। टाइम मैनेजमेंट का भी कई बार हम देखते हैं टीचर्स क्लास में लेट आते हैं, तो कहीं ना कहीं 35 मिनट्स के पीरियड में लास्ट के 10 to 15 मिनट्स रह जाते हैं जो उन्हें जिसमें वो पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। दिस इज़ नॉट गुड। आपको एज अ टीचर टाइम पे जाना है, रेगुलर पंक्चुअलिटी, दीज आर दी बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। तो अगर आप ही ये फॉलो नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। पीपल मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए बिटवीन कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि ये अगर आपको आ गया देन यू आर अ सक्सेसफुल टीचर। योर नेचर शुड बी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबिलिटी। कई बार बहुत टीचर्स ये फेस करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। आपको एडजस्टमेंट सीखना है, बिकॉज एडजस्टमेंट इज़ दी फर्स्ट एंड दी फोरमोस्ट लाइफ स्किल। देन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। कोई बच्चा आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है और अगर आप उसे ही सॉल्व नहीं कर पाए तो आप वो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी टीचर को इतना भी नहीं आता। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, तो हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है, आई थिंक ऑन दिस कि इसका क्या सल्यूशन निकलेगा, देन आई टेल यू। डेडिकेशन, टीचर की ये बेस्ट क्वालिटी, वन ऑफ द लाइफ स्किल है कि आप डेडिकेट होंगे टुवर्ड्स योर वर्क। यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। Next, what is the difference between livelihood skills and life skills? Now, livelihood skills are those skills which help in making your, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने की, फुलफिल योर बेसिक नेसेसिटीज़। आपने बीएड कर लिया, आप अच्छे टीचर बन गए, आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब में जो सैलरी मिल रही है उससे आपका घर चल रहा है। तो किस तरीके से आपने अपनी जॉब में ढंग से रहना है, आपको जो सैलरी मिल रही है वो लाकर किस तरीके से आपने अपनी जीविका चलानी है, दैट इज़ लाइवलीहुड स्किल्स। ऑन दी अदर हैंड लाइफ स्किल्स क्या हैं? WHO की डेफिनेशन इज़ दैट कि एबिलिटी फॉर अडेप्टिव and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. This is life skill कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों में एडजस्ट होते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप अपने इनर जो हमारे माइंड है उस पे कंट्रोल करते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, ताकि आपकी लाइफ बैलेंस और पॉजिटिव वे में आप लीड कर पाएँ अपनी लाइफ। These are the 10 core life skills by WHO. If we talk about आप अपनी वीडियो में सामने देखेंगे स्लाइड में, द 10 कोर लाइफ स्किल्स बाय WHO। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, इन सब जो ये सब बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये आप अपनी लाइफ में अगर आप इन सब चीज़ों को ढंग से फॉलो करें, इन्हें इम्बाइब करें अपनी लाइफ में, तो यू लीड अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। Number 1 is self-awareness. Now, what self-awareness is? It includes recognition of your own self, identify your own weakness and strengths.
आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, आपको आपकी क्या डिसलाइकिंग्स हैं, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, हाउ कैन यू बी एडजस्टेड इन द सोसाइटी? आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। आपको क्या चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइफ में डिप्रेस्ड रहेंगे। तो यू शुड नो व्हाट यू रियली वांट। आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एम्पैथी, एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट इज़ लाइफ फॉर अनदर पर्सन। सिंपैथी इज़ कि आप किसी पे दया भावना दिखाते हैं। एम्पैथी इज़ मीन्स कि आप उसकी पोजीशन पे अपने आप को रख के देखिए कि आप वो क्या महसूस कर रहा है उस सिचुएशन को, तब आप उसे सल्यूशन दे पाएँगे कि किस तरीके से आपको सल्यूशन प्रॉब्लम को हैंडल करना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार सामने से तो वो चीज़ ऐसे लगती है, लेकिन जब तक हम उसके पास जाकर उस चीज़ को नहीं महसूस करें, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये सेंसिटाइज़ेशन को बढ़ावा देता है कि आप सेंसिटिव रह बनते हैं। Critical thinking, ability to analyze information and helps us to recognize and assess the factors that influence our behavior. Creative thinking, ability of seeing and doing things that generates new ideas and build something new from those ideas. अभी हम कोविड-19 सिचुएशन में हैं, आपको पता है वी ऑल आर लॉकडाउन एट आवर होम्स, वी आर शट डाउन एट आवर होम्स। तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ आप इनोवेटिव कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, बिकॉज दिस लेजर टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए, किसी प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं जो है आप जो है आप उसका जो आउटपुट है वो क्रिएटिव हो। डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प अस टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट आवर लाइफ, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, लाइफ स्किल, कि डिसीजन, कई बार गलत डिसीजन हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो हमें कब कहाँ कैसे राइट डिसीजन लेना है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट हेल्प अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम फेस्ड इन आवर लाइफ। लाइफ में किसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी में पहले आ जाती हैं, किसी में बाद में आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स का क्या है, बिकॉज लाइफ का दूसरा नाम ही अप्स एंड डाउन्स हैं। तो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपको पॉजिटिव वे में हैंडल करना है, इट इज़ अप टू यू। और वो आप तब सीखते हैं व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल्स। Effective communication, this is very very much required as we are a social animal. It's an ability to express ourselves effectively so that others understand us well. अगर हम अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो सामने वाला हमें कैसे जान पाएगा, वो कैसे पहचान पाएगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि हमारे रिलेशंस की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो। इंटरपर्सनल रिलेशंस, दिस एस्टैब्लिश आर रेपो विद अदर्स एंड ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशन, क्योंकि सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो आपको हर एक के साथ अपने रिलेशंस जो हैं, अपनी रेपो जो है वो अच्छी बनानी है। वो तभी बना पाएंगे जब आप कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल दीज कोर वैल्यूज़, कोर लाइफ स्किल्स जो WHO ने दिए, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कोपिंग विद स्ट्रेस, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। किस चीज़ से हमें स्ट्रेस होता है, ज़्यादा सोचने से, बिकॉज ओवर थिंकिंग भी हमें स्ट्रेस के पाथ पर लेकर जाता है। तो आप क्यों ज़्यादा सोचते हैं, लिव इन प्रेजेंट, डोंट। अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड होंगे। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आप एंक्शियस होंगे, कि भाई आपको एंग्जाइटी होगी कि आने वाला कल कैसा होगा। लिव इन प्रेजेंट, तभी आप खुश रह पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी यही बोला है कि वर्तमान में जियो, जो हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आने वाला कल है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, आज का ये पल, इस पल को जियो, खुशियाँ ढूंढो इस पल में। आप स्ट्रेस फ्री तभी हो पाएंगे व्हेन यू लिव इन प्रेजेंट। Manage emotions, it means to begin being aware of your own emotions and also know how to manage them effectively in front of others. कई बार हम देखते हैं किसी को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, हर एक के सामने आप रो लेते हो। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर वीक पॉइंट। इतनी जल्दी किसी के सामने आंसू नहीं बहाने, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इतना जल्दी किसी को ये नहीं बताना कि यू आर सो वीक। आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए आपको।
Next topic is the adolescence, because here we are discussing about the issues and concerns of adolescence in Indian context. कि adolescence क्या है? It's a very beautiful, it's a very beautiful age of human life, adolescence. एंड ऑन एंड द सेम अदर हैंड ऑल्सो, अगर हम बात बोलें कि ये बहुत ब्यूटीफुल है हमारी लाइफ का वो पार्ट जो बहुत ब्यूटीफुल है, ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। बहुत सावधानी से हमें अपनी इस स्टेज को पार करना है, बिकॉज आप इस स्लाइड में कोटेशन देख रहे होंगे, एडोलेसेंस इज व्हाट दैट पार्ट इन आवर लाइफ where nothing seems to go smoothly, yet our best moments are about those wonderful days. कुछ भी स्मूथ नहीं चलता, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, हमारे माइंड में चेंजेस आते हैं, तो हम इम्बैलेंस फील करते हैं, हम अपनी माइंड और बॉडी की कश्मकश में रहते हैं। तो हमें किस तरीके से इस स्टेज को पार कर कर एक बेटर अडल्टहुड स्टेज में आना है, बैलेंसिंग अडल्टहुड स्टेज में आना है, वो तभी आ पाएंगे जब हम अपनी इस स्टेज को संभाल पाएंगे। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी इस स्टेज में आए हुए बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज। बहुत सावधानी से हमें बच्चों के साथ डील करना है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि बच्चे अपने जो भी कश्मकश उनकी ज़िंदगी में चल रही है इस स्टेज में, वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। Life skills for adolescence. Adolescence is a critical period for the development of self identity, and life skills help the individual to handle problems and questions commonly encountered in daily human life. Most adolescents deal with the physiological changes, which could make them vulnerable to risky behavior. Issues of adolescent students. What are the issues? Managing emotions, making identity, building relationships, peer pressure, एजुकेशन एंड करियर। ये सब वो इश्यूज़ हैं जो हर एडोलेसेंट फेस करता है अपनी लाइफ में। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता इस स्टेज पे, आपकी क्या आइडेंटिटी है आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने हैं इस पे कन्फ्यूजन रहता है। सो मैनी पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई लोग लेग पुलिंग होती है, आपको बहुत तंग करते हैं आपके पीयर्स, एजुकेशन एंड करियर की टेंशन होती है। तो इन सब इश्यूज़ के साथ एडोलेसेंट्स को, स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है, और लाइफ स्किल्स इसमें हेल्प करती है एडोलेसेंट को कि इन सब चीज़ों से कैसे वो कोप अप कर पाए। कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंस. लाइफ स्किल हेल्प्स एडोलेसेंट to understand their self and to assess their skills, abilities, areas of development. It helps adolescents to come out with behavioral problems, promotion of self esteem, prevention of antisocial activities and behavior. Life skills enable individuals to translate knowledge, abilities, values into actual abilities and enable individuals to behave in healthy ways, given the desire to do so and given the scope and opportunities to do so. Result of research studies also prove that life skill education improves the academic performance of individual. कहीं ना कहीं लाइफ स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दीज लाइफ स्किल्स आर व्हाट, ये वो मंत्र है आपकी ज़िंदगी का जो आपको आपकी ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। आपको वो हम कह सकते हैं कि ये वो गुरु मंत्र है आपकी लाइफ का जो आपको आपकी लाइफ को बैलेंस मोड पे लेके जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, आप स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं, इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये दीज लाइफ स्किल्स हेल्प अ लॉट in the growth and development of adolescence. So conclusion is, adolescence is a period when intellectual, physical and all the capabilities are very high, but their antisocial activities and behavior are deteriorating all their capabilities. Imparting life skill training through inculcating life skill education helps the adolescents to overcome such difficulties in life. Life skill education can serve as a remedy for the problems. It helps adolescents to lead a better life. Imparting life skill education as a part of curriculum is capable of producing positive health behavior, positive interpersonal relationships, and well being of individuals. So, if we
कम टू द कंक्लूजन इज़ दैट, कंक्लूजन आपने ये पॉइंट्स देख ही लिए हैं कि लाइफ स्किल एजुकेशन जो है ना वो अडोलेसेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं. सो दीज आर द रेफरेंसेस. Thank you so much. In this video, what we have discussed today, we discussed about life skill education. What is the need of life skill education? How life skill education helps adolescents to cope up with their problems in of their life, and solutions क्या हैं. लाइफ स्किल एजुकेशन कैसे अडोलेसेंट्स को इन चीज़ों से बाहर निकालती हैं. 10 कोर लाइफ स्किल्स गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उन 10 के 10 कोर लाइफ स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है. आपने जब ये स्लाइड्स देखी तो आपको पता लगा कहीं ना कहीं all the 10 core life skills are interconnected, interrelated with each other. और अगर ये सभी लाइफ स्किल्स हम इम्बाइब करें अपनी लाइफ में तो वी लीड अ वेरी हैप्पी, वेरी स्मूथ एंड वेरी पीसफुल लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वंस अगेन.